कुछ लोग कहते हैं ईश्वर मेरी विनती नहीं सुनते। ईश्वर विनती सुनते तो हैं, लेकिन आप उनको सुना क्या रहे हैं, वो वाली समस्या है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं मैंने बहुत सारे मंदिर में गया हूं, लेकिन मेरी मुरादें पूरी नहीं हो रही हैं। कि बहुत सारे लोगों को ने ऐसे सुना होगा, कितने भैया दीदी ने ऐसा सुना है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, भगवान मुझे समस्याएं समस्याएं दे रहे हैं, मैं मंदिरों में भी जाता हूं, मेरी कोई प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, भगवान मेरे से रूठ चुके हैं, भगवान मेरे से नाराज हो चुके हैं, ऐसी ऐसी चीजें लोग बोलते हैं। लेकिन उसके पीछे की वजह क्या है समझिए। भगवान हमारे माता पिता के समान है, ईश्वर हमारे माता पिता के समान है। वो हमें क्यों रूठेगा, क्यों हमारे साथ गलत चीजें करेगा? क्या एक माता पिता अपने बच्चों को दुखी देखना चाहते हैं? क्या एक माता पिता अपने बच्चों को बीमार देखना चाहते हैं? क्या एक माता पिता अपने बच्चों को गरीब देखना चाहते हैं? नहीं। हर एक माता पिता चाहता है कि उनका बच्चा उनसे भी ज्यादा बेहतर बने। हर एक माता पिता चाहता है कि उनका बच्चा उनसे भी ज्यादा अमीर बने, उनसे भी ज्यादा स्वस्थ बने और उनसे भी ज्यादा सफल हो। तो क्या वो ईश्वर नहीं ऐसा सोचते होंगे? वो भी तो हमारे माता पिता के समान है। यस, वो भी ऐसा ही सोचते हैं। वो भी ऐसा ही मानते हैं कि मेरी जो ये संतान है, जिनको मैं इस धरती पर एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाकर भेज रहा हूं, ये ऐसा कुछ कर जाएं, ऐसे अच्छे कर्म कर जाएं, ऐसी अच्छी सोच वाले इंसान बन जाएं। वो हर एक वो वैसी चीजें सोचते हैं कि ये व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ बन जाए, ये अपने पिछले भी जितने कर्मों के फल हैं उनको भी काट जाए और इस जन्म में अपने जीवन को इतना सफल बना ले कि जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाए। वो ईश्वर ये ही चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर क्या है, ईश्वर इस बंधन से मुक्त है। एक माता पिता भी तो वही चाहते हैं कि वो जैसे है उसके बच्चे उससे भी बेहतर बने। तो ईश्वर हमेशा ये चाहता है कि वो हमेशा हमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों बनाकर भेजता है, ताकि हम अपने पिछले कर्मों को काट लें और अच्छे कर्म करके इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। लेकिन वो इतना ज्यादा आसान तो नहीं है, लेकिन जो आसान है एटलीस्ट वो तो कर लिया जाए ना। जितना हम कर सकते हैं उतना तो कर लिया जाए ना। वो ईश्वर चाहते हैं कि आप हमेशा सच बोलें, आप हमेशा खुश रहें। वो हमेशा चाहते हैं आप हमेशा कभी भी क्रोध ना करें, हमेशा खुश रहें। क्रोध वर्ड नहीं बोलना, मतलब वो क्या चाहता है कि आप हमेशा हैप्पी रहें। आप हमेशा दूसरों के ऊपर कहते कि उपकार करें, उनके ऊपर दया करें। लेकिन यहाँ पर इस धरती पर आकर हम यहाँ की जो बोलचाल है, यहाँ के जो व्यवहार है उसमें बट जाते हैं और उसकी वजह से समस्याएं आती हैं। हमारी प्रार्थना करने का एक तरीका गलत हो जाता है। हम क्या क्या करते हैं, क्योंकि जन्म से हमने जो चीजें सीखी हैं वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं। हम भगवान के पास जाते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आप मेरी इस समस्या को ठीक कर दो। मैं आपके मंदिर आऊंगा, एक बार फिर आऊंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये धागा बांध कर जा रहा हूं, इस धागे को खोलने आऊंगा, तरह तरह की चीजें बोलते हैं। लेकिन उनकी समस्या ठीक नहीं होने का कारण क्या है? मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सारी चीजें गलत हैं, लेकिन गलत क्या है वो आप समझिए। गलत प्रार्थना करने का तरीका गलत है। मंदिर जाइए, भगवान से विनती कीजिए, लेकिन सही तरीके से कीजिए। कैसे करनी है? आपको वहां ये नहीं बोलना मेरी इस समस्या को ठीक कर दो। वहां सबसे पहले तो वो बोलना है जो उसने आपको दिया है। उसने आपको एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाकर भेजा है, उसके लिए उसको धन्यवाद करो। उसने आपको एक स्वस्थ शरीर दिया है, उसके लिए उसको धन्यवाद करो। हो सकता है कुछ छोटा मोटा कोई दूसरा कोई इश्यू रहा है, लेकिन जो जो चीजें आपको अच्छी मिली हैं पहले उसके लिए धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि हम अपने ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। ईश्वर कब प्रसन्न होने वाले हैं? जब हम धन्यवाद करते हैं जो उसने दिया है। हमारे जो बच्चे होते हैं, हम उनको अगर कोई उपहार देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, बच्चे हमें थैंक यू बोलते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है बच्चे ने थैंक यू बोला है, हमने उसकी कुछ हेल्प की है, उसकी कुछ मदद की है, कोई उपहार कोई गिफ्ट उसको दिया है। तो क्या भगवान को भी ऐसा इंतजार नहीं रहता होगा कि ये भी जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरी संतान है, मैंने इनको इतना कुछ इनके लिए किया है, लेकिन ये फिर भी उन सब चीजों के लिए धन्यवाद नहीं करते, लेकिन नई नई चीजों के लिए मुझे कंप्लेन करते रहते, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करना है।
उसके बाद प्रार्थना करने का तरीका, इन केस एक व्यक्ति के पास मनी का इशू है, वो व्यक्ति प्रार्थना क्या करता है मंदिर जाकर, हे भगवान, मुझे ही गरीब क्यों बनाया, मैं मुझे ही पैसे की समस्या क्यों दी, बाकी सब लोग बाकी सब लोग अमीर होते जा रहे हैं, बट मैं ही गरीब क्यों हो रहा हूं, मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, बहुत पसीना बहाता हूं, मेरा बिजनेस अच्छा क्यों नहीं चल रहा है। तो सारी चीजें वो निगेटिव वर्ड बोल रहा है। यहां पर धन्यवाद बोलने के बाद उस ईश्वर को बोलो, हे ईश्वर, आपने मुझे इतना कुछ तो दे दिया है, अब आने वाले समय में आप मेरा बिजनेस भी अच्छा चलाने जा रहे हैं, मेरा बिजनेस अच्छा चलने जा रहा है, मेरे पास धन भरपूर मात्रा में आता जा रहा है, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करता हूं। ये होगी आपकी पॉजिटिव तरीके से अफर्मेशन, पॉजिटिव प्रार्थना। तो प्रार्थना आज से कैसे करनी है, भगवान को लालच नहीं देना है, मुझे ये दे दो, मुझे ये कर दो, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। भगवान को ना प्रसाद की जरूरत है, भगवान को किसी लालच की जरूरत नहीं, किसी पैसे की जरूरत नहीं है, भगवान को आपके प्यार की जरूरत है।